मेरी एक प्रार्थना है, आप सब ब्रजवासी हो, जन्म से ही धन्य हो, आप सब भगवान के प्यारे हो, हम आप सबको प्रणाम करते हैं। आप लोगों में तो बहुत बड़े बड़े भगवान के अनुरागी भक्त हैं, आपकी भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रीति है, सब बात ठीक है, पर फिर भी वर्तमान समय में आधुनिकता के दुष्प्रभाव के कारण लोग मुख्य भजन की धारा से भटकने लग गए हैं। अब देखो, बुरो मत मानियो, बुरो मानो तो मान जाओ, हमें कोई घाटो ना है। एक महात्मा से हमने पूछा, उन्होंने कहा महाराज जी क्या करें, बड़े दुख की बात है। क्या? बोले ब्रज के गांव में, ब्रजवासियों के घर में प्याज लहसुन आने लग गया है, और मधुकरी मांगने वाले जो संत हैं, जो मधुकरी मांग के भजन करते हैं, अब वो बेचारे मौन रहते, हरिनाम को पूछे थोड़ी देर में प्याज पड़ो कि नहीं लहसुन पड़ा, वो प्याज लहसुन वाला सच्ची बात बता रहे हैं, झूठी नहीं बता रहे हैं आप। तो मैंने उन संत को कहा कि तुम साग मत लिया करो, रोटी। बोले महाराज रोटी अकेले कब तक खाएं। मैंने कहा भाई जल में भिजाकर पा लिया करो, पर जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लगती उसको क्यों आप खाते हो? इसका मतलब है आप इतने नीचे गिर गए कि कोई साधु आपके घर में मधुकरी नहीं कर सके। इसलिए हे ब्रजवासियों, आपसे हमारी प्रार्थना है, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है वो वस्तु किसी कीमत पर घर में नहीं आनी चाहिए। हर घर में ठाकुर जी होने चाहिए। प्रत्येक ब्रजवासी जन्म से ही हरि भक्त है, पर प्रकट रूप में उसे वैष्णव होना चाहिए, वैष्णवाचार से युक्त होना चाहिए। और घर में जो भी बने रसोई में पहले ठाकुर जी को भोग लगे और ठाकुर जी का प्रसाद ही, अधरामृत प्रसाद ही सब लोग लें, ये काम करें। और दूसरा काम एक और है, आप खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, जो आपको भगवान ने अपने गृहस्थाश्रम के संचालन के लिए व्यवस्था दे रखी है उसमें आप करो, कोई हानि नहीं है। पर इतना मेरी प्रार्थना जरूर है, आधा घंटे अपने घर के ही ठाकुर जी के सामने बैठकर झाल मजीरा लेकर कीर्तन कर लो, हरिनाम संकीर्तन। ज़्यादा समय नहीं, मात्र आधा घंटा कीर्तन करो। और यदि हो सके तो आधा घंटे सत्संग, गीता, भागवत, रामायण सब हिंदी में छपे हुए हैं, एक कोई व्यक्ति पढ़ने लग जाए, दूसरा व्यक्ति सुनने लग जाए। भक्त चरित्र सुनो, चैतन्य चरितामृत सुनो, सब हिंदी में प्रकाशित हैं। आप प्रेम से श्रवण करो तो आधा घंटे संकीर्तन और आधा घंटे सत्संग। हम आपको कहते हैं, आपके घर में फिर से लालजी खेलने लग जाएंगे, किशोरी जी खेलने लग जाएंगी, आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, आपका घर ही नित्य गोलोक बन जाएगा, गोलोक में गोलोक प्रकट हो जाएगा। आपके घर में जो बालक बालिकाएं जन्म लेंगे वो भगवत पार्षद होंगे, वो सिद्ध संत आपके घर में बालक बालिकाओं के रूप में जन्म लेने लग जाएंगे। पर ये काम करो, आधा घंटे कीर्तन और आधा घंटे सत्संग। कथनचित कभी सत्संग छूट भी जावे तो आधा घंटे कीर्तन जरूर करो। हमारे एक महात्मा थे, धीर समीर कुंज वाले महंत जी महाराज, श्री पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़े के धीर समीर के बैठक के श्री महंत परम पूज्य श्री लक्ष्मणदास जी महाराज, बहुत अच्छे संत थे, बड़े अनुरागी संत थे। वैसे तो अखाड़े के नागा थे, पर उनका माताजी ये पक्का नियम था, ठीक सवेरे 4 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक 2 घंटा झाल मजीरा लेकर के महामंत्र का कीर्तन करते थे। सामने जमुना जी का दर्शन होता धीर समीर से, जमुना जी की ओर मुंह करके बैठ जाते, आधा 2 घंटा कीर्तन करते अकेले, अश्रुधारा नेत्रों से बहती रहती। और फिर कीर्तन की समाप्ति में क्या बोलते, कहते, हे श्याम सुंदर की प्राण प्यारी श्री यमुना जी, एक दीनहीन अधम पतित आपके पुलिन में पड़ा हुआ है, इसकी भी सुध अपने प्राण प्रीतम श्याम सुंदर को करा देना। ये रोज बोलते थे। और ऐसे ही उन्होंने परम पवित्र जन्माष्टमी के अवसर पर, जब नंदोत्सव का अवसर था, उनकी भावना थी यमुना जी के जल में ही मेरे शरीर का विसर्जन हो। और यमुना जी उनके स्थान को छू रही थी, इतने निकट यमुना जी आ गए। और उन्होंने भगवत नाम स्मरण करते हुए अपने देह का विसर्जन। ये किसकी महिमा थी? संत तो थे ही वो,
ये महिमा थी नित्य यमुना जी को कीर्तन सुनाने की। तो कीर्तन सुनाया तो कीर्तन करते करते भगवत धाम गए। खूब कीर्तन करो। माई मेरे श्याम लगो